नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। शीर्षों ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती है। आप सभी एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन इस सेशन पे। झांसी की रानी के रचयिता कौन सा? जल्दी से अपने आंसर मुझे देंगे। यहाँ पास झांसी की रानी से रचयिता किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन के लिए हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान, अनिता जैन, महादेवी वर्मा या फिर नसीरा शर्मा। तो इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा यहाँ पास सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ में। इसको हम यहाँ पास लॉक करेंगे। झांसी की रानी की रचयिता जब भी आपसे पूछी जाए हमको यहाँ पास बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पास बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि महादेवी वर्मा से कुछ क्वेश्चन बनता है कि भाई आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो हमको ध्यान में रखना है कि आधुनिक युग की मीरा की बात जब भी पूछी जाए हमको बताना है यहाँ पास ये होता है महादेवी वर्मा। ठीक है ना, ये आधुनिक युग की मीरा। ठीक है ना, आधुनिक युग की मीरा। ठीक, इस पॉइंट का ध्यान में रखेंगे। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पास, जल्दी से अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चार दीवारी, बादाम, जागृत और श्रृंगार यहाँ पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन होना क्या चाहिए। इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा वह चला जाएगा यहाँ पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पास कन्वेंस कर लेंगे यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास हमारा बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा। यह थोड़ा सा यहाँ पास क्या हो गया था, सही छप गया था। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पास बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा। यहाँ पास अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। प्राची का अर्थ क्या होगा? अब जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पास कि प्राची का अर्थ होना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पास ऑप्शन को लेकर आप जल्दी से यदि बता पाएंगे तो आप सभी के लिए यहाँ पास बेहतरीन रहेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस क्वेश्चन के यहाँ पास बिल्कुल सही ऑप्शन बता पाए करके। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पास प्राची का अर्थ जब भी हमसे पूछा जाए कि बताना है कि भाई प्राची का जो अर्थ होता है वह हमको पूर्व में बताना है। क्या बताना है? पूरा होता है। पूर्व का मतलब दिशा से यहाँ पास ना। ठीक है, प्राची का अर्थ होता है क्या? पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास जो फोर्थ होगा इसको हम सही करेंगे। यहाँ पास ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पास प्राचीन नहीं होगा और नहीं सूर्य होगा और नहीं प्रकृति होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला रहते हैं यहाँ से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास आप सभी के यहाँ पास बेट्स जीके और डिटेल क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब के साथ साथ आपको लाइक जरूर करना ही है। ठीक, ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पास इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर इनकी संख्या कितनी होती है। तो जब भी दीर्घ स्वर की बात पूछी जाए तो हमको बताना है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। 7 होती है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिनको बोलने में काफ़ी लंबा समय लगता है, वही हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। चलिए यहाँ पास जो भी क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पास ऑप्शन कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पास क्या होना चाहिए जल्दी से आपने बताएंगे मुझे आप। ठीक है, कि इनमें से जो होता है दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है तो भाई हम लॉक करेंगे यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसको हम लॉक करेंगे री। ठीक, री को थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। यहाँ पास री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, क्या होता है कभी कभी जो कीबोर्ड जो है कभी ना वर्ड्स को लेता नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पास दीर्घ स्वर नहीं है तो यहाँ पास पूछा गया है री। बात करते इसमें अदर ऑप्शन को तो देखिए यहाँ पास बड़ी है तो ये भी दीर्घ स्वर में आ गया, बड़ा आ है तो ये भी दीर्घ स्वर में, ऊ है बड़ा ऊ है ना तो ये भी किस में आ गया, ये दीर्घ स्वर में आएगा। री हमारा दीर्घ स्वर में नहीं आएगा तो री किस में आता है, तो ये आता है हमारे लघु स्वर में आता है। ये लघु स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स हमको यहाँ पास मेंटेन कर लेना है नोट्स में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। भाषा का जादूगर कहा जाता है, जल्दी से आंसर मुझे देंगे। यहाँ पास भाषा का जादूगर कहा जाता है, ये सबसे बेहतरीन और मोस्ट टॉप लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पास हिंदी साहित्य की बात की जाए तो। ठीक है ना, भाषा का जादूगर कहा जाता है शिव पूजन चौहान को। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो सेकंड इसको हम यहाँ पास लॉक करेंगे। ठीक, यदि हम इसमें अदर ऑप्शन की बात करें निराला को भाई जो है क्या कहा जाता है, तो निराला को जो है क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को मैं आपको कई बार यहाँ पास रिपीट भी करा चुका हूँ। क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। जयशंकर प्रसाद के क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो छायावाद की जब भी बात पूछी जाए तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। ये हमको यहाँ पास ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। अगले की बात करते हैं यहाँ पास घोष ध्वनि की संख्या कितनी होती है। अब देखिए यहाँ से बात को समझिए थोड़ा सा। हिंदी वर्णमाला की जब भी बात की जाए तो उसमें घोष के आधार पर और प्राण के आधार पर अलग प्रकार से जितने भी इसमें व्यंजन वर्ण हैं उनको अलग अलग प्रकार से वहाँ पास डिवाइड किया गया है। फिलहाल इसके बारे में मैंने एक अलग से जो टॉपिक बना रखा है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना है सभी को। ठीक, अच्छा लगे आपसे वहाँ पास डिटेल क्लास इसमें
यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ ऑप्शन को लेकर के। घोष ध्वनि की यहाँ पर संख्या की पूछी गई है। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब भी बात घोष की पूछी जाए तो वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पंचम सदस्य होता है, ठीक है ना, यही हमारे क्या होते हैं, इसमें सघोष ध्वनि होती है, ठीक है ना, सघोष ध्वनि होती है। ध्यान में हमको ये भी रखना है कि जो घोष ध्वनि होती है उसी को सघोष भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो कितना हो गया यहाँ पास, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 5 दिया 15, 15 तो हमारा ये हो गया। और साथ में इसमें जो व्यंजन होता है कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और एक ह भी होता है, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। ये भी 5 जुड़े गए इसमें। और इसके साथ इसमें प्लस जो स्वर होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, इसको भी इसमें ऐड किया जाता है। सबको यहाँ पास काउंट करने पर इनकी जो संख्या मिलेगी 21 मिलेगी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम यहाँ लॉक करेंगे, ठीक है। मतलब कर सकते हैं कि घोष जो ध्वनि होती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो होती है 31। ये हमको यहाँ पास बताना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पास बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पास अघोष और अल्प प्राण का वर्ण इसमें से कौन सा है, आंसर मुझे देंगे, ठीक है। एक तो पूछा गया अघोष और दूसरा पूछा गया यहाँ पास अल्प प्राण। तो यहाँ पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, क, स, फ और ला, ऐसे कौन से इसमें वर्ण हैं, ऑप्शन को लेकर बताएंगे। ऐसे कौन से इसमें वर्ण हैं जो अघोष भी आते हैं और अल्प प्राण भी आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पास इस क्वेश्चन को, यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर क के साथ में, इसको लॉक करेंगे। क्यों, क्योंकि क इसमें से एक ऐसा वर्ण है जो कि हम अघोष में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम अल्प प्राण में भी ले सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये भाई चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में हम इसको लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहते हैं यहाँ से। लघुत्तम वाक ध्वनि को कहा किया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी यहाँ पास। लघुत्तम जो वाक ध्वनि होता है उसको कहा किया जाता है। इसको थोड़ा सा इसमें आप हलंत लगा लेंगे ना, ठीक है। तो भाई जब भी बात पूछी जाए कि लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है क्या है, तो लघुत्तम का मतलब होता है न्यून, ठीक है, न्यून, या फिर सरल शब्द में कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास वर्ड के साथ में, क्योंकि जो हमारी भाषा होती है ना, भाषा होती है, बोलने की लैंग्वेज होती है, वही क्या होता है हमारा न्यूनतम इकाई की बात पूछी जाए तो वर्ड होता है इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक का मतलब होता है क्या, जो बोलते हैं ना, बोलते क्या चीज़ है, हम भाषा ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पास हमारा जो ऑप्शन बैठेगा ये चला जाएगा थर्ड के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से। रीतिवाद के जनक कहलाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पास ऐसे बहुत सारे हमको जो है लेखक से जब स्टडी करेंगे, ठीक, उनके बारे में बहुत सारे हमको परिचय मिलेगा कि भाई रीतिवाद के जनक कौन कहलाते हैं, रस के जनक कौन कहलाते हैं यहाँ पास, ठीक, छायावाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बना के पूछे जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पास रीतिवाद की जब भी बात पूछी जाए हमको लगाना है यहाँ पास ऑप्शन नंबर, हम थर्ड को यहाँ पास लॉक करेंगे। क्या है, केशव दास को जो है रीतिवाद के जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जब भी बात पूछी जाए तो हमको ध्यान में रखना है, मैंने आपको अभी जस्ट हाल ही में बताया था, इनको जो है छायावाद के जनक के नाम से जाना जाता है, कि इनको जयशंकर प्रसाद को। भरत मुनि, इनको जो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता या फिर रस के जनक कहा जाता है। ये हमको यहाँ पास नोट करना है। नोट्स आप सभी मेंटेन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं। राम शब्द में कितने वर्ण होते हैं। अब देखें यहाँ पास राम शब्द में कितने वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि राम को हम लिख भी कैसे सकते हैं। तो राम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई और ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास फोर्थ के साथ, 1 के साथ में। राम शब्द में 4 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा एक सेकेंड, राम जो शब्द मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पास कि राम जो शब्द होता है जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्द को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं शब्द को फ्लूत स्वर भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी हमको यहाँ पास मेंटेन करना है। फ्लूत स्वर कहा जाता है इस चीज को, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ पास मिल गया, फ्लूत स्वर को क्या कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पास जब भी बात फ्लूत स्वर क्या है, तो फ्लूत स्वर को 3 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक, 3 मात्रिक स्वर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको त्रिमात्रिक करके, ठीक, कोई गलत नहीं है इसमें, एक ही वर्ड है ये, त्रिमात्रिक स्वर। ऑप्शन हम यहाँ पास थर्ड को यहाँ पास लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। फ्लूत स्वर को 3 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अच्छा त्रिमात्रिक स्वर कहा क्यों जाता है, सिंपल सी बात है कि यदि इस जैसे बात करते हैं हम एक दूसरा वर्ड लेते हैं यहाँ पास ओम की बात करते हैं, ठीक है ना, ओम इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पास जो ओम वर्ड्स हमको मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, इसको बोलने में क्या काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक, मतलब तिगुना समय लगता है इसमें, कर सकते हैं। तो इसी नाम से जो है फ्लूत स्वर को यहाँ पास कर सकते हैं क्या, त्रिमात्रिक स्वर। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं यहाँ से। दुमाता में कौन सा समास होना चाहिए। अब आंसर मुझे देंगे यहाँ पास
समास की जब भी बात की जाए तो समास इनकी संख्या होती है कितना है यहाँ पास 6 होती है। ये चीज़ मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो दुमाता में हमसे पूछा गया है, तो जब वर्ड्स को एक बार अच्छे से हम खंगालेंगे इसमें, जब इस वर्ड को खंगालेंगे यहाँ पास, तो भाई ऑप्शन यहाँ पास जो सही होना चाहिए ये चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में द्विगु समास। द्विगु समास की जब भी बात की जाए हमको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में हमारा जो प्रथम पद होता है, हमारा जो प्रथम पद होता है वही क्या होता है, संख्यावाची होता है। ये हमको यहाँ पास पकड़ना है, ठीक है ना। संख्यावाची होता है हमारा प्रथम पद, ठीक। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है किसकी, द्विगु समास की। तो ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास लॉक करेंगे। दुमाता में की बात पूछी जाए द्विगु समास हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं, मदमाता समास का सही विग्रह होना क्या चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पास ये बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास मदमाता से पूछा गया है। क्या हम मद को माता लिख सकते हैं, मद से माता, या फिर मद में माता, या फिर मद के लिए माता। बताएंगे यहाँ पास ऑप्शन यहाँ पास क्या ले सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पास इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड के साथ में, ठीक है ना। मद से माता बिल्कुल यहाँ पास समास का सही विग्रह पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज को आप यहाँ पास ध्यान रखेंगे, मद से माता होगा। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि मद से जो माता दिया हुआ है इसमें समास कौन सा होगा, अब जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा है इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मद से जो माता है इसमें समास होना क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उचित व अनुचित का ज्ञान रखने वाले को कहा क्या जाता है यहाँ पास। क्या उसको ज्ञानी कह सकते हैं, विवेकी कह सकते हैं, चतुर कह सकते हैं, या फिर दूरदर्शी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो अनुचित और अनुचित, ठीक है ना, अनुचित और उचित की ज्ञान मतलब परखता है, परख करता है, उसी को हम कह सकते हैं विवेकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर है हमारे पास सेकंड को लॉक करेंगे, यही हमारे यहाँ पास बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा इसमें दूरदर्शी नहीं कर सकते ना, दूरदर्शी कहाँ से हुआ, दूरदर्शी इसमें नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, जिसको बुढ़ापा ना आए इसके लिए हमको एक शब्द यहाँ पास बताना है। देखिए यहाँ पास हिंदी साहित्य की यदि हम बात करें तो उसमें से जो है अनेकार्थी शब्द और परावाची शब्द से आपको जो है प्रत्येक एग्जाम की बात करें तो एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर वहाँ पास मिलेगा, ठीक है ना। तो तैयारी हमारी बेहतर रहनी चाहिए, तो इसी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पास शीर्षों ऑनलाइन क्लास बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड यहाँ पास कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे 15 का क्या होना चाहिए। क्या हम उसको युवा कहेंगे, युवक कहेंगे, अमर कहेंगे, अजर कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पास जो सटीक बैठेगा ये चला जाएगा यहाँ पास अजर के साथ में। जिसको बुढ़ापा ना आए उसी को कहा जाता है अजर, अमर नहीं हो सकता है, ठीक है। अमर नहीं हो सकता यहाँ पास, अमर होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगा अमर यहाँ पास, देखेंगे यहाँ पास अमर क्या होता है, यहाँ पास जो कभी न मरे उसके लिए यहाँ पास अमर होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको बुढ़ापा ना आए उसके लिए भाई हमारा तो ऑप्शन ही होगा अजर के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं, अंबर का अनकार्थी होना क्या होगा यहाँ पास, ठीक है। बात यहाँ पास पूछेगी अंबर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आकाश के साथ में ये चला जाएगा, वेद और गस्त हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास लॉक करेंगे, आकाश अंबर का अनकार्थी शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास, और जो शब्द दिया है तत्सम क्या होगा इसका, ठीक है ना। तत्सम हमसे भी पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द किससे लिया गया है। तो तत्सम जो शब्द होता है ये संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है। ये पॉइंट हमको नोट करना है यहाँ पास, ठीक है। ऑप्शन को बताएंगे जल्दी से, यहाँ पास किंचित होना चाहिए, यम होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, या फिर अपर होना चाहिए। यहाँ पास इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा अपर के साथ में यहाँ पास चला जाएगा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पास लॉक करेंगे फोर्थ को, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का जो यहाँ पास ऑप्शन होगा ये चला जाएगा फोर्थ के साथ में, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पास सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, रैन शब्द का तत्सम क्या होना चाहिए। अब देखें यहाँ पास रात्रि हो सकता है, रजनी की बात करें या फिर अंधकार की बात करें। ऑप्शन यहाँ पास जो सटीक बैठेगा भाई यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रात्रि, या फिर रजनी, या फिर अंधकार। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में रजनी, यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। रैन का जो तत्सम होता है ना वही हो जाएगा यहाँ पास रजनी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, रमेश मधुर गाता है, तो इसमें जो मधुर वर्ष हमको मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, ये क्या है यहाँ पास। क्या वो संज्ञा हो सकता है, क्या वो सर्वनाम हो सकता है, क्या वो क्रिया विशेषण हो सकता है। यदि हम वर्ड्स को यहाँ पास अच्छे से समझें, क्लियर करें, स्पष्टीकरण करें, जो भी हमको यहाँ पास शब्द मिला हुआ है कि रमेश मधुर गाता है, गाता कैसा ये तो मधुर गाता है, ठीक है, मधुर गाता है यहाँ पास।
तो जो रमेश गा रहा है उसकी विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पास, मधुर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो किसी क्रिया की विशेषता बताए वही हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण के साथ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड लॉक हो जाएगा, क्रिया विशेषण यहाँ पर बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास यह इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन की जो बेस्ट श्रृंखला थी, यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल बताएंगे यहाँ पास कि यहाँ पास काल यहाँ पास होना क्या चाहिए, भूतकाल, वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल या फिर भविष्य काल। सिंपल सी बात है भाई कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन लास्ट में क्या मिला, इसमें है मिला है ना, तो चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। 20 का जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आज का ये वीडियो बस इतनी तक रहेगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शिशु ऑनलाइन क्लास आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर क्लास मेरे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, जय हिंद।